पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। हम दोनों ही मिलकर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपका नोटिफिकेशन हमेशा की तरह संविधान दिवस के दिन आया, और अगर देखेंगे तो इसका एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सभी को पता होता है पर हम इस चीज़ों को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते जितने बारीकियों से आज हम आपको यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जाम जो है आपका 11 तारीख को, फरवरी 11 तारीख को है ना, ये एग्जाम होगा। सबको पता है कि दो पाली में होता है, पहले में आपका जीएस और दूसरे में सीसेट का पेपर होता है। तो उसके टाइमिंग यहाँ पर जो दिए हैं वो टाइमिंग को थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे अपने पास, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य परीक्षा मतलब जो मेंस का एग्जाम है वो 13, 14 और 15 जून को है। मतलब यहाँ से एक बहुत बड़ा एक मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को भी डील करेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था हमें, क्वेश्चन नंबर 7वां या 8वां है। सर मेंस की तैयारी नहीं है तो क्या मुझे प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस में जाकर रुक ही जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो मेंस बिल्कुल भी तैयार नहीं किए और ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स पास करके क्या ही हो जाएगा, तो आपको ये बताऊं कि देखो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इस साल आपको मिल रहा है, क्योंकि लगभग पूरा 4 महीने का समय आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको मार्च, अप्रैल, मई और जून, मतलब टोटल आपको पूरे 4 महीने मिल रहे हैं मेंस को तैयार करने के लिए। मोस्टली क्या होता था 90 डेज या 100 दिन के आसपास जब समय रहता था तो ये चैलेंजिंग हो जाता था, पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ। लेकिन इस बार आपको 120 दिन मिल रहा है। अगर आपने प्रीलिम्स को अच्छे से तैयार किया तो मेंस आपका डेफिनेटली होगा। इसके ऊपर हम लोग जब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आएंगे तो ब्रीफ करेंगे अच्छे से, और सर भी इस चीज़ में आपको एक अच्छा इनपुट देंगे। बट यहाँ अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 मंथ का टाइम मिल रहा है और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, जिसको अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए लाइफ का, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा समय मेंस तैयारी के लिए भी आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आपको उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, जब हम लोग एग्जाम स्कीम को यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम स्कीम मतलब किस तरीके से, पहले तो मैं पोस्ट का ब्रीफ करूँगा आपको जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पदों की संख्या को देख लेते हैं। सर इसको आप लेंगे तो पद की संख्या सर आपको बताएंगे थोड़ा सा। देखिए टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 242, ठीक है। लास्ट टाइम 211 पोस्ट थे, और इसमें अगर आप देखेंगे क्लास 2 और जो बाकी पोस्ट है, मतलब जिसपे लेवल 12 लिखा हुआ है ये सारे क्लास 2 के हैं, और बाकी लेवल 9 ये जो हैं ये क्लास 2 से नीचे के जो पोस्ट हैं। तो इनके नंबर ऑफ जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है, बट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे तो किसी पे बल्क पोस्ट नहीं आया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो कंपटीशन इसके लिए हाई रहेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। बाकी आप देख सकते हैं कि इस क्लास 2 में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है। कई लोग जो चाहते हैं कि आपको वर्दी मिले तो डीएसपी के लिए वो एस्पायर कर रहे होते हैं, तो डीएसपी के पोस्ट अभी ऐड नहीं हुए, मेरे ख्याल से सर आएंगे। तो यहाँ पर मेंशन किया आप देखिए, तो उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन के बाद यहाँ पर लिखा भी हुआ कि इसमें एक लिखा था कि ये पोस्ट अभी और बढ़ सकते हैं, ठीक ना। संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियों की प्राप्त होने पर रिक्तियों की अंतिम संख्या पर परिवर्तन आ सकती है। तो ऐसा होप है, ऐसा नोटिफिकेशन पे भी लिखा हुआ है, 3 साल से हो भी रहा है, जी 3 बार से लगातार ये हो रहा है। तो पोस्ट बढ़ेगा, और डीएसपी नहीं आया है, और केवल 17 विभागों के पोस्ट हैं, लगभग 24 विभाग के पोस्ट आते हैं 24 के, तो अभी भी लगभग 7 से 8 विभाग के नहीं आए। तो इसमें और बढ़ने की संभावना है, और बढ़ के अगर इसमें 30 भी जुड़ता तो एक बहुत बड़ा फिगर होगा, बहुत बड़ा फिगर होगा वो। जी सर आगे जिसमें और सर बाकी कुछ, हाँ तो बाकी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट पिछले साल भी था, सेम उसी तरीके से नायब तहसीलदार का पोस्ट जो है वो इस बार भी एक अच्छा आया, अच्छे रूप में आया हुआ है। और ये याद रखेंगे कि जो टॉप के पोस्ट है, स्पेशली जो लेवल 2 वाले पोस्ट है, उसके लिए कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि उसमें अगर देखेंगे तो पोस्ट की संख्या बहुत कम है। सर यहाँ जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक पोस्ट जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी है। अच्छा, इस 8 में भी 8 में से, तो ये जो पोस्ट है ये आप अगर छत्तीसगढ़ में पोस्ट एलोकेशन का ट्रेंड देखेंगे तो ये पोस्ट जनरल से गया हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं कि जनरल के डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट हैं वो 2 ही हैं, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। टॉप 2 में आएंगे तो आपको फिर वो पोस्ट मिलेगा। टॉप 2 में आना है अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है, बाकी ओवरऑल 8 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन अभी इसमें ये नहीं सोचना कि कौन सा पद हमें मिलेगा, क्या पद नहीं आया है, ये वाला वो वाला, ये सब नहीं करना है। 242 में से अगर आप कोई भी एक भी सीट निकालते हैं तो आप राज्य सेवा जो है उसके एक अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। और आप अपनी वर्तमान स्थिति में देखिए, जो पदस्थ हैं वो तो बात अलग है। ऐसे लोग जो वर्तमान स्थिति में केवल एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी कुछ भी नहीं है,
तो बेटर है कि आप अभी इस चीज़ों को इस रूप में रखें कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको मैं पहले बुना लूँ, आगे फिर और अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस बार एग्जाम निकालते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। और जो 2 पद है उसके लिए भी फाइट किया तो जा सकता है ना, कोई ना कोई तो टॉपर बनेगा, तो वो टॉपर आप क्यों नहीं, ये सवाल खुद से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस रूप में मत देखना इसको कि पद ऊपर में कितने आए नीचे में कितने आए। नायब तहसीलदार का पोस्ट लोग लास्ट ईयर क्या हुआ 70 पोस्ट नायब तहसीलदार का है, बाकी सारे अच्छे पोस्ट थे, लोगों ने डिप्टी कलेक्टर के पास सीधा नायब तहसीलदार का फॉर्म फिल कर दिया। तो अल्टीमेटली अट्रैक्टिव पोस्ट जो है वो है नीचे, और सारे ही पद अच्छे होते हैं सीजीपीएससी के, कोई भी पद खराब नहीं है। ऐसा नहीं देखना है कि ये पद छोटा है ये बड़ा है, सारे पद एक जैसे हैं और सारे पद ही अच्छे हैं। ठीक है, हाँ, जब उस पद में जाने के बाद आपको लग सकता है कि आपकी महत्वाकांक्षा होगी कि मेरे को और ऊपर जाना है, बट कम से कम आप बेसिक लेवल पे 242 पे तो पहले आइए। ठीक है, और 242 फिगर अभी है, आगे ये बढ़ेगा, जितना भी बढ़े वो तो आगे देखेंगे। पर अब फिर भी देख लीजिए कि 15 गुना अगर करते हैं 242 का ही, या तो मैं उसको 250 के आसपास, तो लगभग मैंने अप्रॉक्स बोला है ना, तो अप्रॉक्स 3500 से ज़्यादा बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे। तो 3500 में आने की पहली लड़ाई है, उसके बाद आगे की हम सोचेंगे। तो अभी हम जो बात करेंगे कि कैसे हम उस 2 लाख में से 3500 के अंतर्गत आएँ और इस प्रीलिम्स की तैयारी को हमको कैसे अपने एक रूप देना है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, 1 दिसंबर से फॉर्म का फिलिंग स्टार्ट होगा, और फॉर्म फिलिंग को आप लोग बहुत ही बारीकियों से करें, उसमें गलतियां ना करें। ठीक है, और अपने सेंटर्स जो भी लेना है उसको प्रॉपर फिल करें ताकि आपको इस तरह से कहीं भी समस्या ना हो। ठीक है ना, फॉर्म फिलिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, अच्छी फ़ोटो रखें, है ना। आप एकदम बचपन का एकदम छोटा वाला फ़ोटो मत जमा कर देना, जो अच्छे फ़ोटोज़ हैं उसको आप शेयर करेंगे ताकि उस पर आप कुछ अपडेट किया जा सके। फ़ोटोज़ के साथ साथ जो भी आपके क्या है ID कार्ड्स वगैरह, वो जो भी आइडेंटिटीज़ वहाँ रिक्वायर्ड है, अच्छे से आप लोग उसको देखकर फिल करेंगे, और कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिलिंग। ओके, तो ये तो था आपका पोस्ट और फॉर्म फिलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे।